ओम 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 राम 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 राम। योग, योग क्या है? योग की जो परिभाषा आप लोग जानते हैं, हम उस योग की बात नहीं करते। हम उस योग की बात करते हैं जैसे माता पिता के एक छोटी सी पानी की बूंद से इतना बड़े मनुष्य जानवर सब पृथ्वी पर तैयार हो जाते हैं, और छोटे से बीज से कितना बड़ा वट वृक्ष, कितने बड़े। हम उस परमात्मा के साथ मिलने का, मिलाने का योग जानते हैं प्रभु। उसके लिए तप करना पड़ता है। तप, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। ऐसी ही किताबें होती हैं ना, जो आपकी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी ले लीजिए, 8 सब्जेक्टों में जो 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक होती हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकती हैं पता आपको? सिर्फ एक चीज़, यूपीएससी टॉपर बना सकती हैं, आईएएस बना सकती हैं। लेकिन जिस योग की हम बात करते हैं, अगर जो बच्चा आपका सीख जाए, संतों महात्माओं के चरणों में बैठकर अगर योग सिखाने वाला हो, कोई सीख जाए, तो आई प्रॉमिस वो आपको ईश्वर भी दे देंगे, और ये छोटी मोटी पोस्टें उनके कदमों में आ जाएंगी। ओम शांति। इसके लिए आपको सिर्फ 3 ग्रंथ पढ़ने हैं, 3। इस नवरात्रि के लिए मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा, 3 ग्रंथ। एक पंचामृत बुक आती है आशाराम बापू जी की, उसमें एक गुरु गीता है, जो भगवान शंकर जी माँ पार्वती से कहते हैं। एक यौवन सुरक्षा है, जो प्रेमानंद जी जिस यौवन सुरक्षा की बात करते हैं। और भी 3 हैं, जीवन रसायन, क्या बात है, ईश्वर की ओर। उसमें एक ऐसा प्राणायाम है, अगर एक ही प्राणायाम वो कर लिया ना, एक करना ज़्यादा बार है, लेकिन एक, वो ही सब प्राणायामों का बाप है। आपकी बॉडी फिट और आपका मन शांत और शरीर रोगों से मुक्त हो सकता है, अगर करेंगे ईमानदारी से। जो आशाराम जी के शिष्य करते होंगे, वो तो कभी रोग तो चलो आते जाते रहते हैं, शरीर टिकता नहीं, हम मरते नहीं। जेत पोजीशन हमें गुरुदेव से हमें पहली बार सुनने का मौका मिला। कब मिला? 2006 में। परंतु उसमें टिकने के लिए हमें थोड़ा समय लगा। ज़्यादा समय नहीं लगाते हम कोई भी काम के लिए। ये हमारी एक छोटी बड़ी एक प्रॉब्लम है। हम कोई भी काम करने के लिए अधिक समय नहीं लगाते। जैसे कोई हमें सताता रहे जितनी देर मर्जी, जब हम सताने पर आएँ, बोलती बंद हो जाती है उसकी। जैसे मुंशी अभी 2 3 4 5 6 दिन पहले आया था, तो हम अपने सरपंच के पास गए थे। वो कहने जाए मैं नहीं कर सकता। अरे मैंने कहा हम ही कर लेंगे। हमें सरपंच हम 95 से हमने सरपंचियों को देख रहे हैं अपने गांव की, अभी तक गलियां ही नहीं बनी उनकी, हमारे गांव की। और पता नहीं क्यों हमारे ख़ानदान से तो वैसे भी उनको क्या होती है प्रॉब्लम उनको हम चलो जो मुद्दा भटक जाएगा। जो 3 ग्रंथ पंचामृत, उसमें 5 छोटी छोटी पुस्तकों का ग्रंथ, वो पता कितने का है? 29 रुपये का एक गीता, और जो मर्जी लेना। एक बापू जी की आती है, आशाराम बापू जी की गीता, ये कितने की है? सिर्फ 60 रुपये की थी पहले, हमने जब ली थी तो 18 रुपये की थी, 18 की। और एक ग्रंथ और, वो मैं भूल रहा हूँ कौन सा, पंचामृत ये हो गया, ठीक। आरोग्य निधि नहीं, योगासन, उसमें आँखों को ठीक करने का एक छोटा सा फार्मूला है, छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा है वो। हमने उसी से अपनी आँखें ठीक की थी 2008 में। अभी तक प्रॉब्लम ही नहीं आई, पर आ रही है, मैं करता ही नहीं।
जब ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई फिर करेंगे, फिर होंगी नहीं। इस करके समय रहते हुए जो काम किया जाए वो ही अच्छा होता है। जी वशिष्ठ जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी को, अगर समय निकल जाए फिर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस करके आप योग कीजिए पहले, और वो तो कीजिए। ईश्वर के साथ जोड़ने वाला योग तो मेरे गुरुदेव ही करवा देंगे। अगर उनके पास ना पहुंच पाओ तो हम थोड़ी कोशिश कर लेंगे। जो प्रेम से हमसे बात नहीं, गुस्से से भी करेंगे ईश्वर के लिए, तो हम बड़ी चिर पहले बोले थे कि हम, अगर आपकी बुद्धि का विकास हो गया हो तो हम आपको ईश्वर दे सकते हैं, परंतु उसके लिए बुद्धि का विकास बड़ा जरूरी है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरुदेव से सुना और उन्होंने ईश्वर का टिकाव हो गया, अर्जुन जी ने सुना उनका टिकाव, और हमने भी सुना किनसे? संत श्री आशाराम बापू जी से। हमें तो आज तक पता ही नहीं लगा ईश्वर, लेकिन हम दे सकते हैं। हमें तो कुछ नहीं आता, बस हम 100 में से 0 नंबर है हमारा। शास्त्र में, कार्य में देखिए हमारी दुकान कितनी कमी सी है। और जिन फोटोग्राफरों को पता है हम कितने बड़े तोरम खान फोटोग्राफर हैं अभी भी। कुछ लोग जानते हैं, पर हम थोड़ा भक्ति इधर आ गए, अच्छा हमें थोड़ा वैराग्य सा आ गया, क्योंकि संसार की ये जिसके लिए जितना भी करो कम। हमने एक लाइन बोली थी अपनी माता को पहली बार 7-8 साल पहले, पता नहीं कब बोले थे, अब हम सभी स्त्रियों को बोलते रहते हैं। हमारी भाई की पत्नी और मेरी पत्नी मेरे ब्रदर की पत्नी और साइंस टीचर है। कल उनको बोला बड़े दिनों के बाद, क्या बोलते हैं पता? सुनाइए आपको। माँ को बेटा, माँ को बच्चे और बच्चों को माँ बाप, पति को नहीं, पत्नी को पति, पत्नी को पति, बच्चों को माँ बाप, और जो पंडितों को अपने यजमान, और कुछ निकम्मे साधु संतों को अपने जो आगे मत्था टेक रहे हों वो शिष्य उनको पोंदुई लगे। बड़ा दुर्भाग्य है, इतनी श्रद्धा और विश्वास से लोग आते हैं और हमारे संत कितना अच्छा उपदेश भी देते हैं। मैंने अगर किसी का उपदेश सुन के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, अपने नज़दीक बड़ी खुशी हुई उनसे मिलकर। वो हमारे पूजनीय महंत माँ कामाक्षी देवी की, क्या शालीनता, क्या नम्रता, क्या व्यवहार। मैंने देखा इतना माँ अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती जितना वो अपने पास आए हुए का चाय पानी और ज्ञान देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बस कोई मांगे तो सही उनसे ज्ञान। वैसे हमने बहुत कुछ सीखा है उन महापुरुषों से। ये भी ये सदगुरु आशाराम जी की कृपा है जो हम सीख पाए उनसे, क्योंकि पहले उन्होंने मेरी नींव पक्की कर नींव। ये सब जो हम थोड़ा बहुत करते हैं, ये सदगुरु परम गुरु संत श्री आशाराम बापू जी की कृपा है। हम चाहेंगे आप अपने बच्चों का और बच्चे अपने माता पिता का, और माता पिता जो बच्चे हैं वो अपने बुजुर्गों का, दादा दादी का, पूरा उनको जो नॉर्मल तो सिखाए शरीर फिट होने का। ईश्वर वाला तो मेरे गुरुदेव सिखा देंगे, नहीं तो हमारे पूजनीय महंत जी सिखा देंगे, अगर है ना, थोड़ा बहुत हम भी सिखा देंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अपना ख्याल रखें और ज्ञान संपत्ति चले।
ज्ञान के समान भगवान गीता में कहते हैं, मुझे ज्ञानी सबसे प्रिय है। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो अपना कार्य तत्परता, संयम, उत्साह से करे और उसमें आलस्य न करे। अपने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो, विघ्न भी हो, फिर भी कार्य बड़े उत्साह से करें। इसलिए हमें 3 शक्तियाँ चाहिए जो संविधान ने दी है। नंबर 1 टीचर्स, नंबर 2 डॉक्टर्स, नंबर 3 पुलिस। बहुत जल्द समय आने वाला है, मैं इन तीनों को इकट्ठे करके हर एक गांव में, हर एक परिवार में ज्ञान की ऐसी ज्योत जगाएंगे इन महापुरुषों के चरणों से जो हमने सीखा। और इसलिए हमने 3 चैनल बना रखे हैं अपने संस्कारों की ओर। आप देखना, समझना, समझाने की कोशिश थोड़ा कम करना हमें, क्योंकि जब हमने बहुत समझा फिर भी हमें कोई राय देना चाहे तो दे सकता है प्रेम से, क्योंकि हमने वो कसम हमने तोड़ दी है अभी। कौन सी? बेवकूफ़ों के महाबेवकूफ़ और ज्ञानवानों की चरणों की धूल। लेकिन बेवकूफ़ों के महाबेवकूफ़ वो तोड़ा है, लेकिन ज्ञानवानों के हम चरणों की धूल आज भी हैं, सदा रहेंगे। हमें कोई ज्ञानी मिले तो सही जो शास्त्र का ज्ञान दे, परंतु आजकल जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान आगे पास क्यों नहीं कर पाए, इसका हम कारण जानने की कोशिश की और हमने उसको समझा। जो कथावाचक, मैंने कई संत महात्मा से पूछा, वो कहते हैं कि इनके नियम पक्के नहीं। जैसे हम थोड़े दिन पहले वो गुरदास मान जी का गाना सुन रहे थे, उसमें बोल रहे थे वो एक फकीर के पास, एक साधु के पास कोई माता आई कि मीठा बहुत खाते हैं बच्चा मीठा। और ये मैंने और भी सुना है संतों माता। गुरदास मान का इसलिए ना लिया, लेकिन बड़े अच्छे गायक हैं, अच्छा गाते हैं। अच्छे लोगों की हमेशा अच्छाई होती है जहाँ भी जाएं, परंतु कुछ लोगों का काम है अच्छे लोगों को बदनाम करना। जैसे संत श्री आशाराम बापू जी को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी कम वक्त, और उनके शिष्यों ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा कईयों ने। पर मैं उन शिष्यों से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, अब गुरु के लिए ना आज से तैयार हो। ये हमें चैनल बनाने के बच्चा बना गया, मुझे चैनल बनाना नहीं आता था, नहीं तो मैं 6-7 साल पहले ही चैनल बनाना। मैं ऐसे ही मिन्नतें करता रहा, अनपढ़ से ग्वार से तो हैं हम बोल तो सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरनेट वो कार्य हम नहीं कर पाए। मास्टर होते हुए भी, अच्छा जानकार होते हुए भी, पर वो जो चैनल का बनाना था वो हमें पता लगा हमारा 2013 से बन चुका है। हमने ऐसे बोले कि इत्तेफाक से वो एक छोटा सा बच्चा, मेरे सिस्टर का लड़का, वो ही 9वीं क्लास में, अभी 10वीं में हुआ, 10वीं में हुआ कि 9वीं में, पता ही नहीं, 10वीं में, वो हमें सिखा इसलिए हम कहते हैं पहले ही, हम उस परंपरा से हैं प्रभु जिस परंपरा में 12 साल का गुरु अष्टावकर और उनके शिष्य जनक 80 साल के। ऐसे सनातन के सिपाही, हमें भी सौभाग्य भी उस सनातन में ही पैदा होने का मौका मिला, क्योंकि सब सनातनी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सनातन देव की जब हम बात सुनाएंगे ना, जो हमने गुरुदेव से सुनी, वाह क्या आनंद आया। मैं 7-8 में सुनी तो मुझे बड़ा आनंद आया उसमें। मैंने कहा ऐसे होता है, वाह, जो शिव जी कहते हैं। बाकी हम उस परंपरा से हैं जिनका गुरु 21 साल का और उनका शिष्य चांगदेव
चांगदेव स्पीकर भी चा, नहीं कर दो चांगदेव नाल चांगदेव 1400 साल के, ये भी हमने गुरुदेव से सुना। अभी तो नेट में भी सर्च कर लेना प्रभु आप। ओम शांति, ओम आनंद। बाकी छोटी छोटी रीलें देखने का शौक़ है आपको, हमें छोटी रीलें बनानी नहीं आती। अभी हमने सीख रखे हैं, थोड़ा सीख रहे हैं अभी। आओ मिलकर चले सनातन की ओर, सत्यम शिवम सुंदरम चैनल में, और त्याग से परमानंद की ओर। हमने त्याग से परमानंद की ओर अपने के लिए रखा था, लेकिन उसमें जो वीडियो बनाई थी ना, पहली बार रोना आ गया ज़िंदगी में। बना हम रोते नहीं हैं। वो हम गुरु जी के बारे में बात कर रहे थे, और बंदा सिंह बहादुर के बारे में, के बेटे के बारे में। इस देश को आज़ाद कराने के लिए माताओं, बहनों ने, बच्चों ने बहुत कुर्बानी दी है प्रभु, बहुत कुर्बानी दी है। मेरी बेनती है आपसे, आप अपना ईमानदारी से इतना काम करें मुलाजिम, इतना काम करें, हर कोई स्वतंत्र होकर और ज्ञानवान होकर अपना जीवन व्यतीत करे। इसी आशा के साथ ये छोटी सी भेंट, जो कि परिभाषा के बारे में आपने जाना, जो भी हम सुबह जगते हैं, रात को सोते हैं, फिर जगते हैं, जो भी क्रियाकलाप देखते हैं आप, वो सब योग है। जैसे सूर्य का किरण धरती पे लगना योग है, पानी का धरती के साथ मिलना और मिट्टी में से अंकुरित होना, ये योग है। और पहले भी हमने बताया, एक बच्चे जब पैदा होते हैं वो भी एक योग ही है। कैसे हो उस योग, महायोगी ब्रह्म विद्या के बारे में जब आप जानेंगे, योग विद्या, तो हम ये जान पाएंगे कि योग क्या है। बना ऐसे ऐसे कर करके, ये तो मामूली सा योग है प्रभु, शरीर को फिट करने। हम तो चाहेंगे तो आप ईश्वर को ही पालें। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव का चैनल रोज़ देखें, सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं करना अगर नहीं इच्छा आपकी। कौन सा मंगलमय चैनल देखिए, और बच्चों के साथ बैठकर 1 घंटा रोज़ देखिए। रोज़ क्या क्या उसमें शरीर को फिट करने की, सत्संग की ऐसी ऐसी बातें आती हैं। आप वो चैनल देखेंगे, हमारा चैनल आप भूल जाएंगे प्रभु, भूल जाएंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारा चैनल देखें ही ना। 24 घंटे लगा रहता है मंगलमय चैनल, आप कृपया उस चैनल को देखें और सब चीज़ें छोड़ दें। अपने बच्चों के लिए तो जागिए। कम वक्त सुबह उठेंगे तो भी खाने के लिए, रात को सोएंगे तो भी खाने के लिए, बीच में कुछ कीजिए। वैसे भी शास्त्र का नियम है 10वां हिस्सा। लोगों ने तो ये कह रखा है कमाई का, लेकिन हमने पहली बार गुरुदेव जी से सुना, अपने 2.5 घंटे दीजिए ईश्वर को, कम से कम। उससे ज़्यादा जितना दे सकते हैं दे दीजिए, अगर नहीं तो 10 माला ही कर लीजिए, 10 माला ये। और सनातन की जो एक बहुत अच्छी परंपरा है, कौन सी? त्रिकाल संध्या। जैसे मुसलमान भाइयों के 5 टाइम नमाज होती है ना, ऐसे ही सनातनियों की त्रिकाल संध्या होती है, और 24 घंटे जप होता है उनका। जैसे आपके हृदय में टक 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 ऐसे चलता है ना, चलता है। आंखें बंद कर लो और अपने जो गुरु मंत्र या कुछ भी जप, अगर जो सुनाई दे दिया तो इसका मतलब आपका काम हो गया। कोई मुसीबत आए तो आप उस मंत्र में, उसके आनंद में खोते रहें, तो इसका मतलब काम हो गया। यही सार है, यही जो कि बड़ी बड़ी परिभाषा है। और जब जैसे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवारों में चिना गया, बंदा सिंह बहादुर के बेटे का हृदय निकाला गया, और गुरु महाराज ने कैसे अपने बच्चों को, जब उनके शहीद हो गए तो उन्होंने कहा 4 गए तो क्या हुआ, जीवित कई 1000। अभी तो आपको कोई मारेगा भी नहीं, इतना जल्दी नहीं मार सकता। हम तो आज़ाद देश में हैं,
पुलिस है हमारी रक्षा के लिए, आर्मी रक्षा के लिए है, परंतु कुछ मुलाजिम थोड़ा अपने अहंकार में आ जाते हैं। उनके साथ आप एकता कीजिए, नहीं आपसी एकता कीजिए, इन जैसे कोई बोले ही ना। हमारे साथ जो हादसा हुआ, हमने सरपंच जी को बोला, वो कहता हमारे इससे कोई मतलब बोला हम सरपंच क्यों बने। ज़्यादा अधिक तो लोग सरपंची इसलिए बनते हैं अपना और अपने परिवार का जो और अधिक प्रॉपर्टी बनाने के लिए, प्रॉपर्टी। खुश रहिए, आनंदित रहिए, जो कीजिए और करवाइए। और अपने दुश्मन में भी अगर ईश्वर आपको दिखाई देने लगे ना, तब आप ईश्वर की ओर पहली पौड़ी है प्रभु। जैसे भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को चुराने वाले श्री रामचंद्र ने श्री रावण जी के जब लास्ट तीर मारा, तो उन्होंने कहा हे लक्ष्मण जाइए शिक्षा लीजिए। शिक्षा लीजिए उसका मतलब ये नहीं भी उनसे कुछ सीखना था। विद्वान थे, आदरणीय थे, पर इतना विद्वान थे क्या करना, किसी की पत्नी उठा लो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे। आप हमें सुनो चाहे ना सुनो, परंतु मंगल में चैनल को ज़रूर देखिए, बच्चों के साथ बैठ के देखिए। और मैं हाथ जोड़ के आपसे बेनती करता हूँ, बेनती, एक बेनती, ओनली फॉर वन। पहले एक मांगे और भी मना लेंगे अपने बच्चों का मोबाइल ही बंद कर दो। एक मोबाइल रखिए, साथ में बैठ के देखिए जितनी देर देखना है, और मोबाइल बंद। कम से कम +2 तक एक्सरसाइज कराइए, सुबह जॉग कराइए, एक्सरसाइज और भी जो जो कुछ करना होता है कराइए। खाना बहुत भी 22 मिनट की तो वीडियो बन गई है। खाना जो माताएं और बच्चे और माँ बाप इकट्ठे रहते हैं, अगर जब वो प्रोसेस किया हुआ बना बनाया खाना बाहर से खाते हैं, तो उन माताओं को शर्म आनी चाहिए अपने बच्चों को जहर खिलाते हुए। अब घर में बनाइए, जो बच्चा चाहता है उसको भी घर में यूट्यूब चलाते हैं आजकल, उसमें सीख लीजिए। वैसे हम भी कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन पहले हमारा निज़म बड़ा तगड़ा था, हम खाते नहीं थे बाहर क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हलवाई की दुकान मतलब जमदूत का घर। नकली दूध, नकली पनीर, नकली सामान ले लेके आप एक गाय रखिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो अपने गुआंढी गरीब बंदे को, मेरे जैसे को गाय रखवा लीजिए, आधा दूध उसको दे दीजिए, आधा आप समय में ले लीजिए। कहीं ओरिजिनल चीज़ दूध तो पीजिए। और जो लोग मंदबुद्धि कहते हैं कि सब कुछ डुप्लीकेट है, उनको मीरा जी याद रखनी चाहिए, कैसे उन्होंने जहर को ही अमृत बना लिया। वो क्योंकि हृदय से उनका नाम चलता था। जब आप सोएं और सुने राम 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 राम, ऐसे फिर बोले ओम ओम आंखें आधी बंद आधी खुली, शिव 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 शिव, गुरु 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 ओम कीजिए आज, बच्चों को कराइए। ये देखिए गाड़ी चल पड़ी गुरुदेव की कृपा से जे ऐसे ही आपको कुंडली योग जग जाएगा। जैसे हम कितने बीमारी की स्थिति में थे, लेकिन अगर ये हमारी ये स्थिति ना होती, गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद ना दिया होता, कृपा ना की होती जब ध्यान की, तो हम शायद
इस वक्त हमारी ये बॉडी शरीर में और शमशान में जल गया होता, और प्लस पता नहीं वो बीच में से आत्मा क्या, हाँ, जो कि हम लास्ट बात करते गए, जा कल ख़त्म कर। जैसे इस बॉडी में एक चीज़ है, जब इससे जब निकले तो इस बॉडी का क्या करते हैं, ये सब जानते हैं, उसको फूकते हैं। ये क्या हुआ, जब निकला उस जड़, और ये जो चीज़ है, ये चेतन, जड़ और चेतन के मेल से जो बनता है, उसी को जीव कहा जाता है। और जीव को जो सत्ता देने वाला है, उसको परम तत्व, जो बीच है तत्व, परम तत्व, तत्व के साथ जड़ और चेतन के साथ मिलकर, जड़ और चेतन के साथ मिलकर परम तत्व से मिलना होता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म, एक ब्रह्म से उपजे सब, ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी। तो लंबा हो जाएगा वीडियो। ओम शांति, ओम आनंद। रोज़ हम कुछ ना कुछ डालते रहेंगे जो हमारी गुरुदेव कहलाते रहेंगे। जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, ये तो उनके चरणों की छोटी सी कृपा है। अगर वो बाहर होते, उनको इजाज़त दी होती, तो हम जैसों को बोलने की आवश्यकता नहीं थी। पर हमने भी डिसाइड कर लिया है, हम उनके एक छोटे से क्या, जैसे हम बोलना नहीं चाहेंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। कम से कम अंगत जितनी समझ रखी, अंगत जितनी, हनुमान जितनी समझ पाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। अंगत जितनी, जिसके पिताजी को श्री राम ने मारा, फिर भी क्या बात है, उसके बारे में हम जब बात करेंगे, बाद में करेंगे। ओम शांति। 27 मिनट की हो गई है वीडियो, अभी मुझे शर्म आ रही है। अभी देखेगा तो ये हम देखेंगे अपने। आजकल हम गुरुदेव की वीडियो देखते हैं या अपनी देखते हैं। एक हमारा गाना बहुत अच्छा लगता है, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो हमारा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।